है विदेश राज्य मंत्री और रिटायर्ड जनरल वीके सिंह मोदी सरकार के सिरदर्द साबित होते दिख रहे हैं। वीके सिंह ने एक बार फिर सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग पर निशाना साधा है। क्या कहा है वीके सिंह ने, आपको बता दें। अगर सेना की किसी यूनिट पर कत्ल के इल्जाम लगते हैं, वो डकैती में शामिल है, तो क्या उस टुकड़ी के प्रमुख को उसका बचाव करना चाहिए। ये ट्वीट किया है वीके सिंह ने। क्या इसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। दलबीर सिंह सुहाग का दरअसल जिक्र कर रहे हैं, जो कि 31 तारीख को सेना अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालने जा रहे हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि वीके सिंह ने निशाना साधा। 31 जुलाई को सेना अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे, लेकिन उससे पहले वीके सिंह की तरफ से यह निशाना साधा गया। और सवाल यह भी है कि क्या सिरदर्द साबित हो जाएंगे वीके सिंह मोदी सरकार के लिए। वीके सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकार का सरदर्द बने। जनरल ने ट्वीट किया है, अगर सेना की किसी यूनिट पर कत्ल के इल्जाम लगते हैं, वो डकैती में शामिल होती है, तो क्या उस यूनिट के प्रमुख को उसका बचाव करना चाहिए। और जिस मामले में वीके सिंह आरोप लगा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं दलबीर सिंह पर, उसी मामले में केंद्र सरकार ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया है, दोष मुक्त साबित कर दिया है। और उसके बाद उन्हें अब सेना अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालना है 31 जुलाई को। लेकिन इस बीच वीके सिंह ने यह ट्वीट करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है और सीधे सीधे निशाना साधा है दलबीर सिंह पर। जनरल रवि दस्ताने ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, आपको यह भी बता दें। और जनरल दस्ताने ने सुहाग के प्रमोशन को पक्षपातपूर्ण कहा था, जिसके बाद अब जनरल वीके सिंह का भी एक ये ट्वीट करके उन्होंने बयान दिया है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग को अगली 31 तारीख को, वो आपको बता दें 31 जुलाई को वो पदभार संभालेंगे। दलबीर सिंह सुहाग पर आरोप लगाया था उस वक्त, और उसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी वीके सिंह के द्वारा, क्योंकि उस वक्त वो जनरल थे सेना के, तो उनकी तरफ से कार्रवाई की गई थी। हालांकि बाद में उनको बहाल कर दिया गया था। सुहाग के खिलाफ अप्रैल और मई 2012 में कार्रवाई करना गलत, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। जनरल रवि दस्ताने ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि अब इस मामले में खुद रक्षा मंत्री ने अपने अफसरों से जवाब भी मांगा है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग के प्रमोशन का समर्थन किया और दलबीर सिंह सुहाग पर लगाया गया बैन अवैध, असंगत और पूर्व नियोजित था, यह सरकार की तरफ से कहा गया है। और दूसरी तरफ वीके सिंह ने ट्वीट किया है इधर, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से वीके सिंह के इस्तीफे की मांग भी की गई है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से क्लीन चिट दे दी जाती है, तो फिर एक केंद्रीय मंत्री कैसे आरोप लगा सकता है और निशाना इस तरह से साध सकता है। जनरल सुहाग के नियुक्ति के विषय में और उस याचिका का पूरा आधार है कि जनरल सुहाग को आज के मंत्री महोदय मिस्टर वीके सिंह, उस वक्त जनरल वीके सिंह ने एक विजिलेंस प्रक्रिया के अंतर्गत डाला था, उनको अनफिट पाया था और इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। सरकार ने खुद ने लिखित रूप से हलफनामे में जब ये अविश्वास मत प्रकट किया है, लिखा है, स्पष्ट लिखा है, तो और कोई विकल्प नहीं होता। ये मंत्री महोदय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं हो सकते, हटाए जाएं या इस्तीफा दें, तो मैटर ऑफ डिटेल होता कि वो भाग गए। उसके बाद उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। अब उस तरह की एनार्की, उस तरह का एरोगेंस अगर वो फिर दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे, तो निश्चित तौर से उनका भला होने वाला नहीं है, बल्कि उनका और नुकसान होगा। और जो कुछ भी बची खुची साख उनकी रह गई है, वो भी ध्वस्त होगी। क्योंकि आपको जब लोगों ने एक मौका दिया, मुख्यमंत्री बने आप, उस पर आपने कुछ नहीं किया। उससे पहले तो आप खंभे पे चढ़ करके और बिजली के तार जोड़ रहे थे, काट रहे थे। तो जब आपको जिम्मेदारी मिली तो आप कर नहीं रहे हैं। और अब जो है वो फिर वही पुरानी हिट एंड रन, फिर वही आरोप प्रत्यारोप, फिर वही। तो कांग्रेस की तरफ से इस्तीफा मांगा गया है, लेकिन दूसरी तरफ अरुण जेटली जो कि रक्षा मंत्री हैं, वो अपने महकमे से उन्होंने जवाब मांगा है। वो भी थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसने यह हलफनामा तैयार किया और कैसे तैयार किया गया, उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी मांगी है। लेकिन यह पूरा विवाद है कि आखिर वीके सिंह और दलबीर सिंह के बीच का विवाद आखिर है क्या, यह भी आपको बता दें। सुहाग पर अनुशासनात्मक और सतर्कता प्रतिबंध लगा दिया था। तत्कालीन जनरल वीके सिंह ने खुफिया अभियान के सिलसिले में प्रतिबंध लगाया था ये दलबीर सिंह सुहाग पर। उस वक्त 2 कोर कमांडर की भूमिका निभा रहे थे लेफ्टिनेंट सुहाग,
और तभी उन पर यह कार्रवाई की गई थी। सुहाग पर कमांड और नियंत्रण में नाकामी का आरोप था, जिसके बाद वीके सिंह ने उन पर कार्रवाई की थी। एक खुफिया इकाई ने असम के जोरहट में कथित तौर पर डकैती को अंजाम दिया था और आरोप था कि खुफिया इकाई उस वक्त लेफ्टिनेंट सुहाग के निर्देशों पर काम करती थी। जेडीयू नेता केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्यागी जी, ये वीके सिंह और दलबीर सिंह के बीच का जो ये विवाद है, सरकार एक तरफ से क्लीन चिट देती है और दूसरी तरफ सरकार के जो मंत्री हैं वो उन पर निशाना साध देते हैं, क्या कहेंगे आप? जनरल वीके सिंह ने इस पद को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया है, इतना पॉलिटिकल बना दिया है और भारतीय जनता पार्टी इसमें हिस्सेदार हो गई है। 14 मई का मेरे पास एफिडेविट है सुब्रमण्यम स्वामी का, वो कोर्ट में जाकर के चुनाव के नतीजों से 2 दिन पहले कहते हैं चुनाव आयोग को कि दलबीर सिंह को रोका जाए। वीके सिंह के कहने पर देश में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सेना अध्यक्ष के पद को इतना कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी की क्या रुचि है कि जनरल सुहाग नहीं होने चाहिए और श्री वीके सिंह के समधी लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह नए आर्मी चीफ होने चाहिए। क्या डिजाइन है डिफेंस मिनिस्टर के, क्या डिजाइन है प्राइम मिनिस्टर के, और क्या कराना चाहते हैं नए सेना अध्यक्ष से भारतीय जनता पार्टी के नेता। चाहता हूं जनरल वीके सिंह को 1 मिनट भी इस पद पे नहीं रखना चाहिए। अगर उनमें विवेक है और मिलिट्री का डिसिप्लिन है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, वरना बात बात पर जरा सी बात पर रोज कांग्रेस के नेताओं से इस्तीफा मांगने वाले हमारे मित्र और सदन के नेता श्री अरुण जेटली से मैं डिमांड करता हूं कि वो एफिडेविट मंगा करके सरकार का तुरंत इनको बर्खास्त करें ताकि सेना में नैतिक मूल्यों की एक नई इमारत लिखी जा सके। लेकिन त्यागी जी, इस बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने खुद अपने महकमे से इस मामले में पूरी जानकारी मांगी है और सफाई मांगी है कि किसने यह हलफनामा तैयार किया और कैसे तैयार किया गया। श्री जेटली जी कर्तव्यनिष्ठ मिनिस्टर हैं, सांसद हैं, सिविल सोसाइटी के अगुवा हैं, इसलिए मुझे उनसे ऐसी ही आशा है। और अगर जनरल वीके सिंह के ट्वीट, जनरल वीके सिंह के एफर्ट और जो एफिडेविट उन्होंने दिया है रक्षा मंत्रालय ने, उसमें अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो मैं डिमांड करूंगा कि श्री अरुण जेटली जी राजनीति के उच्च मूल्यों का